हेलो स्टूडेंट। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4 करेंगे। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के बारे में स्टडी करेंगे, क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक के बारे में। क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक के बारे में। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले क्यूबिक क्या होता है। क्यूबिक एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। तो इसकी 3 रूट होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। इसको फैक्टराइज करके हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। ठीक है ना। तो इसमें सम ऑफ रूट क्या होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा बराबर हो जाएगा सी बाई ए। अल्फा बीटा गामा बराबर हो जाएगा डी बाई ए। ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ बाई क्वाड्रेटिक होता है ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स बराबर 0। तो इनकी भी हमारे फोर्थ रूट हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। इसको भी हम लिख सकते हैं फैक्टराइज करके, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस डेल्टा। तो इसमें सम ऑफ रूट क्या होगा, यानी कि S1 की बात करें तो यह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर आ जाएगा माइनस बी बाई ए। आप दो का सम करेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा गामा हो जाएगा, अल्फा डेल्टा हो जाएगा, फिर बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा, फिर हो जाएगा गामा इंटू डेल्टा, ये हो जाएगा सी बाई। अब 3 का प्रोडक्ट होगा, यह आ जाएगा अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा बराबर आ जाएगा माइनस टी बाई ए। अल्फा बीटा गामा डेल्टा बराबर आ जाएगा ई बाई ए। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है given that the equation x cube px square plus qx minus r बराबर 0 has roots alpha beta and gamma। फाइंड पहला है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। सेकेंड है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब। अब मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है तो 3 बात हमको लिखना पड़ेगा।
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा पी। अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा बराबर हो जाएगा क्यू। अल्फा बीटा गामा बराबर हो जाएगा माइनस आर। ठीक है, अब फर्स्ट का देखते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर पी है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। यह आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 2 इंटू अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर पी स्क्वायर। यहाँ से आपको अल्फा बीटा गामा का वैल्यू है क्यू, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 2 टाइम्स क्यू बराबर क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 2। क्लियर है? नेक्स्ट इसी तरीके से हमें सेकेंड है क्यूब में फाइंड करने के लिए अल्फा क्यू बीटा क्यू गामा क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर इसका एक आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं, अल्फा क्यू बीटा क्यू गामा क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा गामा बराबर अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। अल्फा बीटा प्लस गामा का वैल्यू है हमारे पास पी। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू है 2q। अब माइनस का कितना आ जाएगा? क्यू। तो यह आ जाएगा p इंटू पी स्क्वायर माइनस 3q। यह हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट R1 R2 R3 be the roots 5x cube minus 11x square plus 7x plus 3। ठीक है, इक्वल टू 0। तो फाइंड R1 इंटू 1 प्लस R2 R3 प्लस R2 बराबर है 1 प्लस R3 R1 R3 है 1 प्लस R1 प्लस R2। इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करने के लिए दिया है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? R1 R2 R1 R3 प्लस R2 R3 R2 R1 प्लस R3 प्लस R3 R1 प्लस R3 R2। अब इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं R1 R2 R3 प्लस, अब इन सबको ऐड कर लो क्योंकि सब टू टाइम्स है, तो 2 टाइम्स R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। अब हमें क्यूबिक इक्वेशंस है तो हम क्यूबिक इक्वेशंस से कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसके रूट्स अगर R1 प्लस R2 प्लस R3 है तो सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा? 11/5। दो का प्रोडक्ट करेंगे यानी कि सिग्मा R1 R2 करेंगे कितना आ जाएगा? 7/5। इसका वैल्यू बस यहाँ पर रख दो 11/5 प्लस 2 इंटू 7/5 कितना आ जाएगा?
11/5, 7 टू कितना होता है 14/5। ये आ जाएगा आपका 25/5 और क्या आ जाएगा 5। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन से, लेट अल्फा बीटा गामा बी रूट्स ऑफ एक्स क्यू प्लस 2x क्यू माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस 5 बीटा क्यूब प्लस 5 गामा क्यूब प्लस 5 डिवाइडेड अपन क्या है 13 अल्फा बीटा गामा। ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर अल्फा बीटा गामा रूट्स है तो अल्फा उसको सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 5 बराबर 0, यानी कि अल्फा क्यूब प्लस 5 बराबर लिख सकते हैं 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। सिमिलरली बीटा क्यूब प्लस 5 बराबर लिख सकते हैं 4 बीटा माइनस 2 बीटा स्क्वायर। बीटा क्यूब प्लस 5 बराबर लिख सकते हैं, गामा क्यूब प्लस 5 बराबर लिख सकते हैं 4 गामा माइनस 2 गामा क्यूब। अब ये वैल्यू को यहाँ पर रख देना है 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, यहाँ रख देंगे 4 बीटा माइनस 2 बीटा स्क्वायर 4 गामा माइनस 2 गामा स्क्वायर डिवाइडेड अपन 13 अल्फा बीटा गामा। इन सबसे अल्फा बीटा कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 4 माइनस 2 अल्फा 4 माइनस 2 बीटा 4 माइनस 2 गामा डिवाइडेड अपन कितना आ जाएगा 30। अब यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 2 तो 8 कॉमन आ जाएगा 8 अपन 30। इसको लिख सकते हैं 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा। अब अगर ये चीज़ मुझे फाइंड आउट करना है तो अभी हम पढ़े थे, अगर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5 है, अगर अल्फा बीटा रूट है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस गामा, अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो। अब अगर x का वैल्यू हम 2 रख देंगे तो ये वाला मुझे जनरेट हो जाएगा, तो पुट x बराबर 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 प्लस 8 माइनस 8 प्लस 5 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, एक खत्म हो जाएगा, आ जाएगा वैल्यू हमारे पास 30। जो फाइंड आउट करना था 8/13 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा, 8/13 गुने 13 कितना आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ 5x क्यूब माइनस QX माइनस 1 बराबर 0 एंड Q बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो फाइंड
अल्फा क्यू माइनस 3 डिवाइडेड अपन बीटा गामा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा स्क्वायर माइनस 3 अपन अल्फा गामा प्लस गामा स्क्वायर माइनस 3 अपन अल्फा बीटा। अब ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर अल्फा रूट है तो उसको सेटिस्फाइड करेगा, तो अल्फा क्यू माइनस क्यू अल्फा माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम 3-4 बात लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसका अगर एलसीएम हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। तो अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा क्यू माइनस 3 बीटा गामा क्यू माइनस 3 गामा। ठीक है। अब अगर इसके अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू, यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइडेड अपन अल्फा बीटा गामा है। अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बराबर 0 होगा तो हम लिख सकते हैं अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू बराबर 3 अल्फा बीटा गामा। तो 3 अल्फा बीटा गामा, बाकी ये तो 0 ही हो जाएगा अपना अल्फा बीटा गामा। कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा गामा are the roots of cubic equations x cube plus 3x minus 1 बराबर 0, then find the values of एक में है 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा 3 प्लस अल्फा 3 प्लस बीटा 3 प्लस गामा। थर्ड में है 4 माइनस अल्फा स्क्वायर 4 माइनस बीटा स्क्वायर 4 माइनस गामा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस गामा स्क्वायर। अब इसको सोल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, ठीक है ना, बराबर 0, अगर इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा गामा है तो इसके फैक्टराइज ऐसे ही होगा ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 है, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो हम इसके फैक्टराइज लिख लेते हैं 1 इंटू का एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। ठीक है। तो इक्वेशन पहला फाइंड करने के लिए अगर हम पुट x बराबर 2 कर देंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा मेरा। तो 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 6 माइनस 1 बराबर आ जाएगा 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा। तो 8 प्लस 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 13 बराबर 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा। यानी कि पहला का आंसर हमारे पास कितना आ गया 13। दूसरा इक्वेशन फाइंड आउट करना है। दूसरा इक्वेशन क्या लिखा हुआ है,
अगर कोई भी क्यूबिक इक्वेशन होगा bx² प्लस cx प्लस d, अगर इनके रूट्स अल्फा बीटा गामा होता है तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, ठीक है ना। अब हमारे पास जो इक्वेशंस है वो इक्वेशन है x³ प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो इसके लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। और हमें जो फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है वो है 3 प्लस अल्फा 3 प्लस बीटा 3 प्लस गामा। तो हमें थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, यानी कि इस 3 प्लस अल्फा 3 प्लस बीटा 3 प्लस गामा है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -1 इंटू का -3 इंटू माइनस अल्फा, क्योंकि माइनस कॉमन करेंगे तो ये एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। क्यूब टाइम्स कर लेते हैं क्योंकि -3 माइनस बीटा भी करना है, -3 माइनस गामा भी करना है, ठीक है। अब हम इसको बोल सकते हैं -f ऑफ -3। f ऑफ -3 रखेंगे तो ये वाला हमारा पूरा का पूरा बैठ जाएगा, ठीक है ना। रीजन हमारा f(x) बराबर ये है, तो अगर f ऑफ -3 रखेंगे तो ये -3 माइनस अल्फा आ जाएगा, -3 माइनस बीटा आ जाएगा, और माइनस बाहर लगा हुआ है इसलिए। तो f ऑफ -3 फाइंड आउट करना है तो कितना आ जाएगा -27 माइनस कितना आ जाएगा -9 माइनस का 1 बराबर आ जाएगा -37। और ऑलरेडी बाहर माइनस लगा हुआ है तो कितना आ जाएगा 37। इसकी जो आंसर आ जाएंगे कितना आ जाएगा 37। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड नंबर है 4 माइनस अल्फा स्क्वायर 4 माइनस बीटा स्क्वायर 4 माइनस गामा स्क्वायर। तो इसको फैक्टराइज करके पहले लिख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 प्लस अल्फा और 2 माइनस अल्फा। अगेन लिख सकते हैं 2 प्लस बीटा 2 माइनस बीटा। अगेन लिख सकते हैं 2 माइनस गामा 2 प्लस गामा। अब 2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा 2 प्लस गामा का वैल्यू हमारा ऑलरेडी पहला इक्वेशन से पता है, तो हमें सिर्फ निकालना है 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा और 2 माइनस गामा। तो अभी हम 3 का निकाल के आए हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमारा f(x) आता है होता है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और x माइनस गामा। अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 के पावर क्यूब, इसको लिख सकते हैं -x माइनस अल्फा -x माइनस बीटा -x माइनस गामा। अगर इसमें माइनस f ऑफ -2 रख देंगे तो इक्वेशंस बन जाएगा, तो माइनस है -2 माइनस अल्फा -2 माइनस बीटा -2 माइनस गामा। क्लियर है क्या। वो जो f ऑफ x जो है हमारे पास वो क्या है x³ प्लस 4x माइनस 1 x³ प्लस x³ प्लस 3x माइनस 1 x³ प्लस 3x माइनस 1। तो f ऑफ -2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा -8 -6 -1, यह आ जाएगा 8 -15। अब बाहर भी माइनस लगा हुआ है तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब पहला इक्वेशन से पहला का वैल्यू कितना है, फर्स्ट का वैल्यू जो है हमारे पास 13
और एक फाइंड करके आए हैं 15, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना 13 गुने 15 बराबर हो जाता है 195। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था उसके जो आंसर आ जाएंगे 195। अब क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस गामा स्क्वायर। तो इसको भी हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा। इसको लिख सकते हैं हम आई माइनस अल्फा आई माइनस प्लस अल्फा। माइनस आई माइनस अल्फा आई प्लस अल्फा स्क्वायर का फैक्टराइज हम लिख सकते हैं आई माइनस अल्फा और माइनस आई माइनस अल्फा। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं आई माइनस अल्फा और आई प्लस अल्फा। ये माइनस बाहर का कॉमन कर लेंगे, यानी कि एक माइनस कॉमन कर लिया। ये आ गया मेरा आई माइनस अल्फा आई प्लस अल्फा। तो हमें दो टाइप का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हम लिख लेते हैं माइनस और ये आ जाएगा आई प्लस अल्फा आई प्लस बीटा आई प्लस गामा और एक आ जाएगा हमारे पास आई माइनस अल्फा आई माइनस बीटा आई माइनस गामा। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे एफ ऑफ आई और माइनस एफ ऑफ माइनस आई। इसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे आ जाएगा। अब ये फाइंड करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा एफ ऑफ आई फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास -1 + 2i और बेसिकली एफ ऑफ एक्स है कितना हमारे पास, ये है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा और जो एफ ऑफ एक्स है x³ + 3x - 1। अगर इसका फैक्टराइज करके हम लिख रहे हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा और ये जो माइनस का आएगा वो आ जाएगा -1 - 2i। इसके बाहर माइनस लगा लीजिए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर आपका फुल है -। क्लियर है क्या? आज हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन के बारे में अगेन से रिपीट कर लेते हैं टोटल। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर फोर्थ में क्या है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन मतलब क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक के बारे में स्टडी करते हैं। तो ax³ + bx² cx + d रहेगा और इसके रूट अल्फा बीटा गामा रहेगा, तो इसको फैक्टराइज करके हम ये आइडेंटिटी के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? सबसे इम्पोर्टेंट आज के लिए यही है। अब सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट और दो का प्रोडक्ट ये आ जाएगा -by अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा -by अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा आ जाएगा c/a अल्फा बीटा गामा आ जाएगा माइनस प्लस -d/a। ax⁴ + bx³ + cx² dx + e बराबर अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। तो इसकी जो फैक्टराइज करके आइडेंटिटी में लिखेंगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये माइनस प्लस ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर आ जाएगा हमारे पास -b/a। दो का प्रोडक्ट करेंगे तो इसको हम समेशन के रूप में भी लिखते हैं अल्फा बीटा, इसको अल्फा बीटा गामा। तो ये c/a -d/a और e/a। इस पे एक सिंपली क्वेश्चन की गिवन दैट द इक्वेशन x³ - px² qx - r = 0 है जरूर अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ये आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे
ग्राफ के बारे में और रेंज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ग्राफ एंड रेंज के बारे में। ओके, थैंक यू।